है वो सारे यहाँ पे हमें रोज सुनने को मिलता है। तो आज कभी मतलब खुद को भी मौका मिले कि यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करें, ताकि हम किस लेवल पे, हम क्या सोचते हैं, हम क्या सीख रहे हैं, वो हमें पता चले और हम अपने आप को इतना ज्यादा आपके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए। सिंपली अगर मैं मेरे बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैंने ग्रेजुएट हूँ और लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होती है मैंने कभी देखी नहीं है। सिंपली ग्रेजुएट किया मैंने। हाँ, थोड़ा सा पढ़ने में वीक जरूर था, मतलब लोग डिस्टेंसिंग मार्क्स के साथ पास होते थे और मैं मतलब टीचर्स की मेहरबानी से, मतलब नंबर कम पड़ जाते थे, 2 3 नंबर 4 नंबर, टीचर जो मेहरबानी कर देते थे उसके आधार पर पास हो जाता था। बट हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 3.5 साल मैंने जॉब की। जॉब करने के बाद मैंने अपना अपने आप को बिजनेस में भी आजमाया। 2016 के एंड तक मैंने जॉब छोड़ दी थी। वहां से 2018-19 तक मैंने बिजनेस में करीब करीब लगभग 30 से 32 लाख रुपए का लॉस खाने के बाद मुझे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो मेरे दिमाग में था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, बिजनेस ही करना है। पर बिजनेस में आने के बाद भी मुझे लगा कि अगर आप बैकग्राउंड आपका साउंड अगर मतलब इतना आपके पास पैसा नहीं है, तो इतनी सारी रिस्क लेकर खुद को मतलब नुकसान में पहुंचाने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपने आप को संभाल के इस बिजनेस में अपने आप को डेवलप करें। अब उस टाइम सोचने सोचने में मतलब जॉब तो छोड़ चुका था मैं, और अब करना क्या है सेम उसी टाइम मतलब मेरे जो फ्रेंड है नीलेश जी, उनके जो बॉस थे रोहित जी पंचाल, उन लोगों से मयूर जी वसावा, जो कल जिन्होंने प्लान बताया था, वो मानसवाड़ा में आए हुए थे और मोदी केयर कंपनी का प्लान लेकर आए थे और हमें वहां पे प्लान बताया था उन्होंने। मतलब उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को सुन चुका था, पर मैं कभी किसी से कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी ये प्रैक्टिकल बातें पसंद है। मैं हवा हवाई बातें पसंद नहीं करता हूँ। आप जो बोल रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फेंका फेंकी कर दो। तो ऐसी बातें मैं सुनना पसंद नहीं करता था कहीं ना कहीं। इस कारण से मैं किसी के साथ ज्वाइन नहीं हुआ। पर वहां पे जैसे मयूर सर आए वहां पे लगभग उन्होंने जो सारी सारी चीजें बताई, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार जो बंदा बोल रहा है भी प्रैक्टिकल बोल रहा है, कहीं ना कहीं अपने से रिलेटेड है। तो इस फील्ड में भी अपने आप को आजमाना उस टाइम, क्योंकि मैं बिजनेस में और पैसा लगा सकूं उस कंडीशन में नहीं था। तो मैंने सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। 2 साल के 2 ढाई साल मैंने मोदी केयर के साथ अपना टाइम बिताया, पर वहां पे मैं फुली मतलब अपने आप डिवोटेड नहीं था, मतलब मुझे करना ही है यूं। तो उसके बाद कुछ समय जब मुझे लगने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में दम है, इस बिजनेस में जाना चाहिए, उस समय उसके बाद ओके लाइफ केयर, आज से 6 महीने बाद ओके लाइफ केयर मिला। ओके लाइफ केयर को जब हम ज्वाइन करने वाले थे उसी टाइम भी जिस दिन हमने कॉल किया किसी अनजान लीडर को, तो वो भी मयूर जी वसावा ही थे। और जब उनकी आवाज सुनी तो बड़ी खुशी हुई कि यार जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लेकर आया है वही आज ओके लाइफ केयर में भी मतलब कहीं ना कहीं हमें वापस मिल रहा है। तो बहुत अच्छा सीखने मिलेगा, काम करने मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने बाजवा सर से मिला। बाजवा सर को थैंक यू, जिन्होंने 6 महीने तक बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की, हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जितना भी जहाँ पे लगा हमको कि नहीं यहाँ बाजवा सर की जरूरत है, वहां पे उन्होंने 50 लोग 100 लोग, जहाँ पे 20 लोग 30 लोग जो भी हो, हर टाइम उन्होंने मीटिंग्स वगैरह दी, जिसके कारण तीसरे महीने से मैंने सुपर एक्टिव स्टार्ट किया। 2 महीने तक मैंने सुपर एक्टिव लिया। अगर शायद ये कोरोना की प्रॉब्लम्स ना होती तो शायद मैं अभी तक कार फंड अचीवर होता। बट कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आगे कर ही लूंगा। सिंपल ये मेरी जर्नी थी। अब मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन फर्स्ट तो स्टार्ट करता हूँ। आप सभी के सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रही है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। टीम टाइगर में आप सभी का स्वागत है। हम जिस बिजनेस में आज है वो 21st सेंचुरी का जो सबसे मोस्ट अवेटेड बिजनेस में से था। मतलब लोग इसके बारे में जानना तो चाह रहे थे कई सारे। आज हम 2 3 लोग 4 लोग जिनके पास भी प्लान दिखाने जाते हैं, 7वां 8वें व्यक्ति कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग को जानता जरूर है, पर उसके साथ बीती हुई कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उस कारण लोगों की अपनी आप बीतियां होती है, अपनी कहानियां होती है जो हमें सुनने मिलती है, पर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उससे रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपने आप को बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए, मुझे किसी से सुनना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे जो चाहिए था, मेरे दिमाग में जो एक बिजनेस को लेकर चलता था। मैं जब 6 क्लास में था तब मुझे पता था कि मुझे एमबीए करना है यूं, क्योंकि मुझे उस टाइम जिस बंदे से मैं मिला था
उसकी सैलरी 40 या 50 हजार थी। मैं सुन के काफी खुश हुआ था, शायद एमबीए करने के बाद इतना पैसा आता है। बट जब मैं ग्रेजुएट हुआ, मैं एमबीए और एमकॉम में डिस्टेंस लर्निंग में एमबीए कर रहा था और एमकॉम कर रहा था, तो मेरे साथ जो मेरे सीनियर थे वो 1 साल से भटक रहे थे, कहीं जॉब नहीं लग रही थी। तो मैंने एक एक साल करके बीच में छोड़ दी पढ़ाई और मैंने फिर जॉब ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा मैं कल भटकू उससे अच्छा कि आज जॉब ज्वाइन कर लूं। और जॉब ज्वाइन करना भी मेरा कहीं ना कहीं अच्छा ही रहा। 3.5 साल की जॉब में लास्ट जब मैंने छोड़ा तब 35,000 की सैलरी थी 2016 में मेरी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद इस बिजनेस में आया मैं। पिछले कुछ दिनों से मैं मतलब एक मकड़ी वाली मूवी देखी थी मैंने। तो मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर है यूं। मतलब ये जो मकड़ी है जाला क्रिएट करती है, वो अपने बिजनेस की ब्रांड एम्बेसडर है। इसको तो डायरेक्ट भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके इनके फ्रंट पेज पे इनका फोटो लगाना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग के सारे जो रूल्स है वो सब कुछ सिखा देती है। आप देखना मकड़ी कहीं पे भी चलती हुई आपको बहुत कम नजर आएगी। वो कहीं ना कहीं खाली स्पेस में जाके बैठी हुई मिलेगी, वहां पे अपना जाला क्रिएट कर देती है। वो जाला बनाने के बाद वो क्या करती है, उस पे ही रहती है। और उसके आसपास के जितने भी कीट मकोड़े होते हैं जब उड़ के उस इस तरफ इधर उधर जाना चाहते हैं तो इस जाले में फंस जाते हैं। और मकड़ी फिर आराम से उस जाले पे घूम के खाना खाती है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी वही है। आप स्टार्टिंग में आपको एक समय लगता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते करते 2 साल 3 साल 4 साल में एक अच्छी टीम क्रिएट कर देते हो। जब आपका एक अच्छा टीम बन जाता है तो अपने आप धीरे धीरे धीरे, अगर कोई सोचता है कि मैं कल ही करोड़पति बन जाऊं, कल ही लखपति बन जाऊं या कल अरबपति बन जाऊं, बहुत खुराफाती लोग होते हैं जिनके माइंड में यूं रहता है कि मुझे कब पैसा मिल जाए और कब पैसा उड़ा दूं। मतलब अय्याश माइंडेड जो होते हैं ना, वो उनको क्या फटाफट पैसा चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर देते हैं। और इन्हीं लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बर्बाद कर, इन लोगों की वजह पड़ता है। तो जब सिंपल इस बिजनेस में है कि आप आपकी टीम बनाइए, आप आपका एक फील्ड बनाइए, आप एक आपका नेटवर्क बनाइए। जब वो कंप्लीट बन जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही आपके पास इनकम जनरेट होती जाएगी। पर उसके लिए पहले आपको एक ह्यूज टाइम देना पड़ेगा इस फील्ड को। तो मकड़ी को आप देखिए और सिंपली अपने दिमाग में मतलब आप इस मकड़ी को देखकर ही पूरा प्लान समझ जाओगे, यूं देखा जाए तो। क्योंकि इसने जो किया है वही तो नेटवर्क मार्केटिंग है, वही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 टाइप्स की इनकम, जिसपे सबसे ज्यादा जो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, उन्होंने ये 4 स्टेप दिए थे। जिसमें बताया गया है कि इम्प्लॉय, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। अगर इम्प्लॉय की बात करें तो वो एक तरह की एक्टिव इनकम है, वो 95% है। दुनिया में 95% जो एरा है वो है एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर एम्प्लॉयड की बात करें, वो कहीं ना कहीं किसी के पास जाके जॉब करता है। वो अपना जो दिमाग होता है वो किसी के पास गिरवी रख देता है, 15,000 20,000 30,000, जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी और सामने वाले का उसको खरीदने की ताकत, उस बेस पे वो अपने आप को गिरवी रखता है और वहां से एक मतलब फिक्स चार्जेस अमाउंट उससे वसूल कर लेता है मंथली। और अपने आप में खुश रहता है। कुछ तो क्या रहता है, पर हाँ ठीक है, वो अपने आप को ये मानता है कि हाँ मैं कंप्लीट है यहाँ पे मेरी लाइफ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। पर वो कैसे जी रहा है वो खुद जानता है। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो जिन लोगों के पास 10 लाख 20 लाख रुपए लगाने के लिए होते हैं, वो एक बड़ी सी शॉप या छोटा मोटा होटल वगैरह लगा देते हैं जहाँ 2-3 वर्कर उनके साथ काम करते हैं। इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये इसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। जहाँ पे व्यक्ति खुद और अपनी फैमिली को साथ मिलकर किसी बिजनेस को चलाता है तो उसको हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे, ज्यादातर जो जॉब नहीं कर पाते वो अपने पिताजी के पैसों से या किसी प्रॉपर्टी को सेल करके या फिर इधर उधर से बैंक से पैसा लेके इस सेल्फ एम्प्लॉयड में लगा देते हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो होता है जिसकी कैटेगरी आप मुकेश अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा ग्रुप, इनको आप ले सकते हो। और इन्वेस्टर की बात करें, आज आज हर बड़ा बिजनेसमैन वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टर भी हो गया है। बट इन्वेस्टर में सबसे बड़ा नाम अगर किसी दिमाग में आता है तो वो है वारेन बफेट। और वारेन बफेट की एक लाइन है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको लंबे टाइम तक उस चीज पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर उस चीज के लिए बिलीव करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मुझे आज ही आज पैसा मिल जाए, तो आप कभी नहीं कमा सकते हो। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर भी जो होता है, एक लीडर भी जो होता है, वो भी एक तरह का इन्वेस्टर होता है। पर वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, अपना टाइम स्पेंड करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है 3 साल 4 साल 5 साल। बट अगर वो पैशनेट होकर अगर इस चीज में लगा रहता है तो क्या रिजल्ट आते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट ये जो 4 कैटेगरी बना रखी है, उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग पांचवा ऑप्शन है जहाँ पे आज इनकम का सोर्सेस सबसे ज्यादा बिना रिस्क है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है आपको। मतलब आप इन चारों से अगर
कूद चुके हो, ये अगर बिजनेस के लिए इतना पैसा नहीं है, बड़ा इन्वेस्टर आपके पास कोई नहीं है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जैसी स्थिति नहीं है, जॉब करना नहीं चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। उसका रीजन है, जो दो ऑप्शन होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का सीधा सा एक ही रूल्स होता है कि जब तक आप किसी कार्य को कर रहे हो तब तक आपका पैसा आ रहा है, जैसे आपने वो काम बंद किया और पैसा आना बंद। सिंपल एग्जांपल देते हो, एक दुकान का शटर जब तक ऑन है तब तक पैसा आएगा, जैसे शटर डाउन पैसा आना बंद। और पैसिव इनकम की बात करें तो वही दुकानें, वही शॉप्स जब किसी फ्रेंचाइजी के रूप में होती है, जैसे मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश के नाम से खोल रखे हैं, तो वो इंडिया में लगभग 7 से 8,000 10,000, हो सकता है कि वो बांसवाड़ा के रेड जोन में आज अगर रिलायंस फ्रेश बंद है, पर अहमदाबाद या उदयपुर या किसी और जगह पे वहां पे खुला है, तो कहीं ना कहीं से उसका पैसा आ रहा है, तो वो पैसिव इनकम में आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है पैसिव इनकम है। यहाँ पे आप जिस इनकम को क्रिएट करना चाहते हो, जिस इनकम को अर्न करना चाहते हो, वो पैसिव इनकम है। वो आपके कुछ सालों की मेहनत, उसके बाद जब मेहनत का ग्राफ धीरे-धीरे कम होता जाएगा, मतलब आप जितना फील्ड वर्क कर रहे हो, फील्ड वर्क आपका कम होगा, धीरे-धीरे लीडरशिप में आओगे, फिर धीरे-धीरे बड़े-बड़े सेमिनार ही लोगे, फिर धीरे-धीरे लोग आपके नाम से ही आपको जॉइन करेंगे। उसके सारे एग्जांपल्स अपने पास है, उस पे अपन आगे बात करेंगे। और एक्टिव इनकम और ये पैसिव इनकम हो गई। अब बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं। मतलब आज इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, जॉब्स है, बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वाला व्यवसाय भी चुन सकते हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, फिर भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं। तो कुछ सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, जैसे मेरा है, अगर मैं, तो हम वर्किंग आवर्स को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए 24 घंटों से ज्यादा घंटों पे काम हो यूं। अब ये मैं चाहता तो हूँ कि मेरे लिए एक दिन में 24 घंटों से ज्यादा काम हो, वो एक बिजनेसमैन कर सकता है, मुकेश अंबानी कर रहा है, जैसे रतन टाटा जी कर रहे हैं, महिंद्रा ग्रुप कर रहा है, अडानी कर रहा है। बट क्या मैं कर सकता हूँ? मेरे पास क्या इस तरह के कोई ऑप्शन है? नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं न कहीं आस है कि मैं अपने बेस पर अच्छी से वर्किंग करके, मैं अपनी मेहनत के आधार पे मैं अपने वर्किंग आवर्स यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस चीज़ पे वर्क करता हूँ वो होता है टीम। मैं टीम पे वर्क करता हूँ और टीम वर्क हमेशा आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ाते हैं। हम यहाँ एम्प्लॉयी या ओनर बनने में बिलीव रखते हैं। मतलब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है उसके दिमाग में एम्प्लॉय वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। वो गुलामी पसंद नहीं करता है किसी की भी। वो सिंपल चाहता है कि जो भी हो मेरा खुद का हो, मेरे खुद के दम पे हो, मतलब खुद का बॉस बन के वो जो जीना चाहता है, और जो दूसरों की हेल्पिंग नेचर का जो बिज़नेस करना चाहता है। मतलब दूसरों के आधार पे आप चाहते हो कि भई जितने लोगों को मैं सक्सेस करता हूँ, उस आधार पे मेरा बिज़नेस सक्सेस हो। तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम मनी इन्वेस्टमेंट में, टाइम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट में बिलीव मत करो। कोई बोलता है आपको 5,000 10,000 लगा दो, 20,000 लगा दो, 30,000 लगा दो। अगर पैसा लगाने से पैसा बनता तो दोस्तों, शेयर मार्केट के अलावा शेयर मार्केट में भी बहुत रिस्क है, पर इसके अलावा अब दूसरा पैसा लगा के पैसा कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आरबीआई वाले कोई पागल नहीं है कि जो इतने बड़े-बड़े लोन्स बिज़नेसमैन को दे रहे हैं। वो सीधा आरबीआई पैसा छापेगी और सीधा इन कंपनियों को देगी कि लो भाई हमारा 10,000 20,000 लो, 20 महीने तक हमको ऐसे देते रहो। तो गवर्नमेंट को भी टैक्स फ्री सब करके इन्हीं के पास बैठी रहे आराम से, और आराम से पैसा कमा सकती है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ छलावा होता है, बेवकूफ बनाने के ऑप्शन होते हैं, जिसके मार्फत से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। बस नेटवर्क मार्केटिंग में है तो कुछ है वो टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब आप अपने इस फील्ड में अपनी टीम के साथ, अपने बिज़नेस के साथ, आपने जो गोल है, आपके ड्रीम्स है, उसके लिए आप जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे उतना उतना आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। अब हम बहुत ही पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, और हम जानते हैं सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, ना ही पहली बार में मिल जाए। ऐसा कोई संविधान में नहीं बना, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है, या फिर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक बार में जो आपने किया तभी आप सक्सेस हो जाओ। क्योंकि मार्केट में, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत से बड़े-बड़े लीडर्स हैं जिनको आप देखोगे आज वो इंडिया के टॉप एंड टॉप पर है, पर उन्होंने भी बहुत सारी कंपनियां चेंज की है। उन्होंने समय के साथ बदलाव जो ज़रूरी था उसको एक्सेप्ट किया और अपने आप को बदलते गए। जिस-जिस तरीके से जो उन्हें करना था उस समय वो किया, और आज वो सबसे बड़े लेवल पे जाके, जिसे मैं सबसे ज़्यादा जिनको मानता हूँ, सिद्धार्थ सिंह जी। सिद्धार्थ सिंह की बात करें तो बहुत, आज 1 करोड़ रुपए कमाना कोई मामूली बात नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि उसके बीच में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो अब आज आपको बुरा लग रहा हो कि भई ये नहीं करूँ, ये तो एथिकल नहीं है, ये मेरा माइंड गवाही नहीं करता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एसपी पारिल सर की बात कर लो, अभी लेटेस्ट सोनू शर्मा जी की बात कर लो, या फिर बाजवा सर जिनके डाउन में हम लोग सब हैं। हमारी जो टाइगर टीम है, सर को भी जब लगा कि नहीं, डीके सारंग सर का जो
उनका जो सोच है उसके आधार पे अगर मैं वर्किंग करूंगा तो जो लोग मेरे साथ 14 साल 15 साल 20 साल से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से अपने आप को इस बिजनेस में अच्छा इनकम अर्न कर पाएंगे और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसने जिस टीम को खड़ा किया उसको ज्यादा इनकम कैसा है, तो समय समय पर बदलाव भी जरूरी है और आपकी मेहनत ही आपको रिजल्ट देती है। अब आता है हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ऑप्शन आता है कि घर बैठे बैठे वर्क करो, घर बैठे बैठे वर्क करो। और आज के कोरोना आने के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में फैलाई जा रही है कि भाई घर पे बैठे बैठे वर्क कैसे किया जा सके। तो घर पे बैठ के कोई जादू की छड़ी नहीं हो जिसको आप पैसा कमा सकते हो, पर हाँ कुछ बेसिक्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। जैसे रोज कम से कम 5 लोगों को कॉल करें, उनसे बात करो, जनरल रूटीन और हालचाल पूछो। मतलब आप जब भी फ्री होते हो कम से कम डेली 5 लोगों से बातचीत करें, उनसे उनके हालचाल पूछे, उनसे थोड़ा बहुत उनसे आपका रूटीन कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन करने के बाद आप सिंपली बोल सकते हो कि यार भाई तू भी घर पे बैठा है और मैं भी बैठा हूँ, पर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी इनकम चालू है। मैं घर पे हूँ फिर भी मेरे लिए वर्क हो रहा है। मैं भी किसी के लिए वर्क कर रहा हूँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरा वर्क है। और कुछ कुछ स्टेप्स करने होते हैं, जैसे मैंने बस अपना प्रोडक्ट चेंज किया, प्रोडक्ट की दुकान चेंज की और यही मैं लोगों से करवाता हूँ डेली और मेरी इनकम चालू है। डेली आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका प्रमोशन इस कदर करो कि वो आपके स्टेटस देखकर पूछने पर मजबूर हो जाए कि आप क्या वर्क करते हो। मतलब आप 5 लोगों से बात करने के अलावा डेली, मतलब आपको जब भी मौका मिले आपके स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अपने बिजनेस को प्रमोट करिए। जितना ज्यादा प्रमोशन होगा उतना ज्यादा लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे पूछेंगे। जब भी व्यक्ति को मौका मिलेगा वो आपसे बात करेगा और अपने आप को आप वहां पे प्रमोट करके अपने बिजनेस को उनके थ्रू आगे बढ़ा सकते हो। रोज यूट्यूब के वीडियो पर आपका नंबर छोड़े, भले वो किसी का भी वीडियो आप देख रहे हो। मतलब जब भी आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी का लाइव चल रहा हो या फिर किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, किसी मोटिवेशन का वीडियो हो, क्या स्किल डेवलपमेंट का वीडियो हो, या फिर टेक्निकल गुरुजी करके ऐसे जो भी जितने भी साइट्स है जहाँ पे, तो अपना नंबर छोड़े, अपना काम क्या है वो सब कुछ लिख के अपना नंबर छोड़ दे। मतलब कोई ना कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपको कॉल करेगा। उससे आपकी टीम की धीरे धीरे वो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। डेली फेसबुक पे एक्टिव लोगों से बातें करें, भले वो किसी भी टीम से हो। मतलब ये जो बिजनेस है वो रिलेशन मेंटेन करने का हो है। हमें जैसे हमारे डीके सानंद सर कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री की जय बोलनी है, किसी कंपनी की जय नहीं बोलनी है। इसी आधार पे हमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग मिलते हैं, भले वो किसी भी टीम का हो, हमें उसके कंपनी की बुराई नहीं करनी है। सिंपली उससे अपना रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि जब भी उसको वहां से जब भी बुरा लगेगा या फिर वहां पे लगेगा कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, अगर वो छोड़ के जाएगा तो उसके माइंड में एक आप भी रहोगे कि नहीं यार, राहुल नाम का व्यक्ति था, अगर वो जो ओके लाइफ केयर जो कर रहे हैं एक बार मैं उनसे भी पूछ लूं। पर वो कब होगा, जब आप उनसे रिलेशन मेंटेन करके रखो। भले 1 महीने 2 महीने साल भर बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो कोई बुरा ही नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी से आया हुआ व्यक्ति कम से कम अपने साथ 20 25 30 40 50 100 लोगों की टीम को लेकर आता है। अपने कोर मेंबर से डेली बात करें और पॉजिटिव बातें करें। मतलब आप डेली जब भी वापस सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपने जिन आपके जो 10 15 कोर मेंबर हैं उनसे बात करें। उनको बोलिए कि बिजनेस कैसा रहा, आज आपने कितने लोगों का सेल्फ आईडी पे बीवी चढ़ गया है, या फिर कितने लोगों का एक्टिव बोनस बन गया है, कितना कंसिस्टेंसी में कितना क्या चल रहा है, किसी का कार फंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मतलब जब आप उनको बिजनेस रिलेटेड बातें करोगे तो कहीं उनको भी लगेगा कि नहीं यार, दिन में कुछ ना कुछ करते रहने से कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। जैसे अगर आप 30 दिन में 30 लोगों का एक्टिव बोनस बनवाने में कंप्लीट मतलब रेडी रहे, तो आपका बिजनेस एक नॉर्मल ग्रोथ में यहाँ से भी आपको ग्रोथ मिल जाएगी। उसके लिए क्या है कि आपको अपनी टीम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अब चूज पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी हम जैसे बात करते हैं कि आज हम मैं आप हम सब प्लान सुन रहे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हेडफोन लगे हुए हैं हमारे, हम जिस चेयर पे बैठे हैं ये वास्तव में क्या है, एक रियलिटी है। मतलब हम बैठे हुए हकीकत में जी रहे। पर आज से पहले जब ये चीजें नहीं थी जिसके बारे में लोगों ने सोचा था, ये पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जूम नाम का एप्लीकेशन हो सकता है जिसके आधार पे लोग बिना पास में बैठे हुए, बिना किसी से मिले हुए अपना प्लान प्रेजेंट करके अपनी टीम को ग्रोथ में बढ़ा सकते हैं। या फिर ऐसा कोई मोबाइल होगा जिसके माध्यम से ये काम हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चेयर होगी जिसमें मैं बैठ के आराम से बैठ के प्लान सुन पाऊंगा। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटियां थी जिसके बारे में किसी ने सोचा था। जैसे डीके सारंजन ने सोचा था कि ऐसा कोई जरूरी है कि 2 लेग है तो वो बाइनरी है, वो जनरेशन भी हो सकता है। और एमएलएम में आप हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि
वो प्रोडक्ट महंगा ही देना पड़ेगा क्वालिटी के नाम पे, उसको ट्रेडिशनल के आधार पे या उससे सस्ता भी दिया जा सकता है। जो ये पॉसिबिलिटियां उनके दिमाग में चल रही थी उसको उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आज आप जो जी रहे हो तो वो रियलिटी है, आप जिस चेयर पे बैठे हो वो रियलिटी, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो रियलिटी है। आप आज मार्केट में ऐसी कंपनी के साथ जुड़ चुके हो जहां पे जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस होने के लिए 15 या 16 14 15 30 32 लाख को ही क्वालिफाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे सर ने एक पॉसिबिलिटी सोची थी और उसको मार्केट में अप्लाई कर दिया, और आज 3.5 4 साल में हमारे सामने रिजल्ट है कि लोग 16 लाख मेंटेन करने के बाद भी 10 लाख 12 लाख 3 3 4 4 साल से कमा रहे थे, जिसको हमने भी देखा है। और आज इस कंपनी में ओके लाइफ केयर में डीके सारन सर की सोच के कारण मात्र 17 18 महीने में 18 से 19 लाख 20 लाख 22 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति भी हैं। और बाजवा सर की बात करें तो उन्होंने मात्र 7 या 8 महीने में 8 साढ़े 8 लाख रुपए की इनकम अर्न की है। मतलब जनरेशन प्लान में जो चीजें नहीं सोची जा सकती थी उसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने अपने दिमाग में रखी और उसको रियलिटी में आज कन्वर्ट कर दिया। एक पॉसिबिलिटी जो अभी है कि केपीएमजी की एक पॉसिबिलिटी है कि आज जो बिजनेस 10,500 करोड़ का है वो आने वाले टाइम पे 2025 तक 64,500 करोड़ का होगा। मतलब आज जो पॉसिबिलिटी है 10,500 करोड़, उसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या सोची है, 64,500 करोड़ होगा। तो 100% होगा, क्योंकि आज जो आप सोचते हो वो कोई ऐसे कोई अनुमान लगा के नहीं बोल देता, वो आंकड़ों के आधार पे बोला जाता है कि क्या रिजल्ट आएगा और कैसे कैसे करके इसमें इंप्लीमेंट होगा। तो आज जो पीरियड चल रहा है 2020 से 2025 के बीच में, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब 10,000 करोड़ का मतलब 100 करोड़ का ऐसा अपन 1000 के ऐसे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब केपीएमजी ने क्या कहा, 64,500 करोड़, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा दिया है, यहां तक आप जरूर पहुंचोगे। तो आप सिंपली सोचिए कि आज आपका बिजनेस अगर 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट हो रहा है आज के टाइम पे, तो 5 साल बाद आपकी जो लेफ्ट और राइट, मतलब आप थोड़ी थोड़ी यही मेहनत पे अगर टिके रहते हो 5 साल तक, फिर भी आपका कितना हो जाएगा, लगभग 6 टाइम बढ़ा, 10,500 से 64,500, तो आपका 1 लाख से कितना जाएगा, 6 से 6.5 लाख, मतलब आपका 2.5 3 3 लाख बीवी भी बनेगा। तो 5 साल बाद आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में होगी। तो दोस्तों आप सोचिए कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके कोई रिलेशन में है या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, उस बात की क्या गारंटी है कि आज के 5 साल बाद उसकी इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएगी। क्योंकि जॉब हम देखते हैं, जॉब में आज तक इतना बड़ा चेंजेस कभी भी नहीं आया, वो धीरे धीरे ही बढ़ता है। गवर्नमेंट जॉब में हर साल 1,000 1,500 2,000 रुपए ही बढ़ाए जाते हैं। मतलब 5 साल बाद अगर आज किसी की 50,000 है, 5 साल बाद 60,000 ही होगी, किसी की 1 लाख रुपए नहीं हो जानी है। बट यहाँ पे ये 100% जो पॉसिबिलिटी को सोचा गया वो रियलिटी में 100% कन्वर्ट होगा। इसलिए बी ए पैशन, आप पैशनेट होकर इस बिजनेस में जुड़े रहिए, 100% रिजल्ट आएगा। आज आप जो मेहनत करो उसका रिजल्ट 2025 में जब आप देखोगे, मतलब आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो उसका 6 टाइम, मतलब 60,000 रुपए भी कमाने लग जाओगे, तो भी इस बात का तो एक सुकून ही होना चाहिए कि ऐसा ऐसा तो है नहीं कि आप जब ये छोड़ दोगे तो कोई दूसरा कोई जादुई चिराग हाथ में लग जाएगा। आप जो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से जो मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट पे डिपेंड करता है। और ये केपीएमजी की जो रिपोर्ट है 64,500 करोड़, वो होना ही होना है, तो आपकी इनकम भी 1 से 1.5 लाख होनी ही होनी है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के प्लान के लिए यहाँ पे हुआ है, उसका नाम है ओके लाइफ केयर कंपनी, जिसको आज से 4 5 महीने पहले 5 महीने पहले हमने ज्वाइन किया था। प्लान प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर कंपनी के पास सर्टिफिकेट की बात करें तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है उस तरह के जो सारे सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। 11 स्टेट की जो गाइडलाइंस है उसमें भी कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट है, और सभी तरह के बिजनेस करने के लिए जो लीगल पॉसिबिलिटी जो होती है वो गवर्नमेंट के हिसाब से अलाउड कर रखी है। उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल की बात करें, मैं ज्यादा प्रोफाइल में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि विजय माल्या के भाग जाने से किंगफिशर की कंपनी कभी बंद नहीं हुई, ठीक है ना, या मुकेश धीरू भाई अंबानी के मर जाने से रिलायंस कंपनी कभी बंद नहीं हुई। रिलायंस के बाद उसके बाद मतलब एक कंपनी होती है, उसकी एक पृथक आइडेंटिटी होती है। आज जो है वो कल उससे बेटर ही होगा, और नेटवर्क इंडस्ट्री तो इससे टोटली डिपेंड है। यहाँ पे अगर प्रोफाइल में कुछ चीजें जो जिसके बारे में बोलना चाहूँ, अगर हम जिस कंपनी के ओनर की बात करें तो उनको सेल्फ मेड मिलेनियर बोला जाता है। मतलब मैनेजमेंट में उनका जो पकड़ है वो बहुत ही तगड़ी है, इसी वजह से कुछ मात्र 10 12 सालों में आज 7 से 8 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है। मतलब जिस मैनेजमेंट के नीचे आप काम कर रहे हो वो बहुत ही
प्रोग्रेसिव है। इस वजह से यहाँ पे प्रोफाइल के ओनर के बारे में आप कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है। उसके बाद बात करें कंपनी के स्टाफ की, तो स्टाफ जो एक सीईओ होता है वो कंपनी का स्टाफ होता है। तो जब स्टाफ की बात करें तो वो अपने कार्य में पारंगत है, स्किल्ड है। मतलब 20 साल से वो इंडस्ट्री में है और बहुत सारे रिजल्ट और बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं मिस्टर डीके सारन सर ने। और जो कंपनी ओके लाइफ केयर बना के आपके सामने प्रपोर्ट की और मात्र 3 साल में जिस तरह की इनकम लोगों की आई है, इससे साबित करता है कि जो प्लान उनके दिमाग में था या फिर जिस तरह की इंडस्ट्री को वो सोचते थे, वो डे बाय डे उन्होंने उसको अपने आप में साबित किया। और कल ही आपने कोरोना रिलीफ फंड के बारे में भी देखा है। मतलब जो चीज आप सोच रहे हो उससे कुछ ज्यादा ही सर करके दे रहे हैं। और तीसरी चीज आती है कंपनी के प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो भी मिस्टर विक्रांत नरवाल सर, जो पीएचडी होल्डर है और फूड सप्लीमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है। और हम जिस कंपनियों से आए हैं वहां से यहाँ के प्रोडक्ट एकदम टोटली यूनिक है, ये किसी कंपनी का कॉपी कट नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोडक्ट के नाम से ही जाना जाता है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का स्टाफ और कंपनी का जो प्रोडक्ट के जो बनाने वाले, इन तीनों की सोच को देखकर आपको यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं उसी पे सोचिए और अपने प्लान को आगे बढ़ाते रहिए। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेज, ऑर्गेनाइजर, होम केयर, किचन केयर, टारगेटेड आयुर्वेदा, इस तरह के सारे प्रोडक्ट पे कंपनी काम कर रही है। लगभग 100-150 प्रोडक्ट हमारे पास आ भी चुके हैं और अगले 1 महीने बाद 40 और प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। पिलर ऑफ सक्सेसफुल कंपनी, किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के जो पिलर्स होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रोफाइल, जिसके बारे में हम जानते ही हैं, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमें कुछ कुछ भी नहीं देखना है। बहुत ही तगड़ी प्रोफाइल है हमारी कंपनी की। हमारी कंपनी किसी पे डिपेंड, किसी बैंक वगैरह किसी पे लोन वगैरह पे किसी पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ मेड है वो। और जहां से उन्होंने अपने आप को स्टार्ट किया है उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी की बात करें तो एमएलएम के बराबर है। एमएलएम की दूसरी कंपनियां उनकी जैसी या उनसे बेटर है। और अगर प्राइस की बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उनसे उनके उनके लेवल का है या फिर उनसे कम है। पे आउट की बात करें तो कंपनी का जो पे आउट है हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है। सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है सारे फॉलो करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और पे आउट आपका डे बाय हर मंथली मंथली आपका इंक्रीज होता है। जैसे मेरी बात करूं तो फर्स्ट मंथ मेरा 840 था, फिर 2800 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 14,000 हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती जा रही है। और एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कंपनी के एजुकेशन सिस्टम तो बेस्ट है ही, साथ में कंपनी की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा के डे बाय डे डेली एजुकेशन दिया जा रहा है। जिसकी वजह से आज हम पिछले 4 महीने में जितने आपको अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पाए थे उतना इस कोरोना की वजह से घर बैठे बैठे 1 महीने में अपने आप को मतलब कुछ ज्यादा सीखा अपन ने। तो कंपनी के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे जो कंपनी के जो पिलर्स है वहां पे भी कंपनी पूरी तरीके से फिट बैठती है। अगला बात करें तो कंपनी की इनकम की बात करें तो कंपनी कंपनी के पास 7 तरह की इनकम है: रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड और फ्लैगशिप बोनस। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट, इसमें सिंपल एग्जांपल दे रखा है। आप 199 डीपी में लाइए और 250 रुपए में शैम्पू सेल कर सकते हैं तो 48 रुपीज आपको मिल जाएगा। यानी कि हमारी कंपनी का जो शैम्पू है वो 500 ml में मात्र 250 रुपए में, शायद ट्रेडिशनल में कहीं पे भी नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे हम रिटेल प्रॉफिट करके भी इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस में आपको सिंपली कंपनी की एक ही कंडीशन है कि जैसे ही आपके लेफ्ट और राइट में 2500 होता है आपको कंपनी एक बोनस देगी जिसका नाम दिया एक्टिव बोनस, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लगभग 300 रुपए है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी बोनस। मतलब जब आप अपने एक्टिव बोनस को 3 महीने तक कंटिन्यू सेम टर्नओवर पे बना के रखते हो तो आपको एक और इनकम अनलॉक होती है कंपनी की तरफ से जिसको कंसिस्टेंसी बोला जाता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 140 से 150 के बीच में है। फोर्थ आती है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस की बात करें तो इसको आप पहले मंथ से भी ले सकते हो। अगर आपने पहले महीने ही 20 एक्टिव बोनस लेफ्ट और 20 एक्टिव बोनस राइट, मतलब 50,000 बिजनेस लेफ्ट और 50,000 बिजनेस राइट, मतलब मैंने तीसरे महीने से मेरा सुपर एक्टिव बोनस स्टार्ट हो गया था। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट मंथ से भी आप ले सकते हो। जिस मंथ से आपने 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट किया वहां से आपका सुपर एक्टिव बोनस स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें कार फंड की तो कार फंड में कंपनी का सिंपल सा कंडीशन है, जैसे आपने कंसिस्टेंसी के लिए 3 महीने अपने बिजनेस को मेंटेन किया था, यहाँ पे सेम आपने सुपर एक्टिव बोनस को 3 महीने तक मेंटेन करना है, 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट। तो कंपनी आपका कार फंड भी स्टार्ट करती है जिसकी वैल्यू
वैल्यू लगभग 3500 रुपए के आसपास है, जिससे आपकी मतलब यहाँ पे कंपनी में आप इनकम सेम दे रहे हो, टर्नओवर सेम दे रहे हो, पर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। अब है छठी इनकम, मतलब आपने जो सुपर एक्टिव बोनस है उसको 3 महीने जब कंटिन्यू बना के रखा तो आपका कार फंड स्टार्ट हुआ। उसको जब आप 6 महीने कंटिन्यू बना के रखते हो सेम टर्नओवर, तो आपका हाउस फंड स्टार्ट होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लगभग 3000 रुपए है। मतलब सेम टर्नओवर पे आपका इनकम बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट इनकम है फ्लैगशिप बोनस, ये भी आपको पहले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे अच्छी इनकम है, यहाँ से आप बहुत ही बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपने अपने बिजनेस के शुरुआती समय में 100 कैंडिडेट को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। यहाँ पे कंपनी का सिंपल कहना है कि आप जिसको भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो उनकी इनकम का सीधा 10% आपको मिलेगा, भले वो कितने भी हो सकते हैं। कंपनी के प्लान में लेफ्ट और राइट दो ही जने हैं, पर स्पॉन्सर करने की कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे आपने 1-2 साल टीम बनाते गए उसमें से कुछ लोगों को आपने 150 या 100 लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, और जब 2-3 साल 3 साल 4 साल बाद जब उन लोगों की इनकम 50,000 60,000 या लाख रुपए के बीच में या उससे ऊपर हो जाएगी, या उन सभी लोगों की मिला के 10 से 12 लाख रुपए अगर इनकम मंथली होती है, तो उनका सीधा 10% आपको मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब आप अगर एक अच्छी टीम भी क्रिएट कर देते हो, जिन अगर कुछ लोगों को कमाना भी सिखा देते हो नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो भी आपका 1-1.5 लाख रुपया 5 साल के बाद कहीं नहीं गया है। मतलब कंपनी का जो ये इनकम है, वो आपको आपके सिक्योरिटी की फुल गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि वो लीडर बना दिया फिर वो कल से आपसे ऊपर निकल गया तो आपसे उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जैसे पिछली कंपनियां जिनमें हमने काम किया था। तो यहाँ पे सिंपली आप डायरेक्ट स्पॉन्सर की इनकम है और सबसे बड़ी इनकम है। ये हमारे बिजनेस की समरी है। 40% में एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस आता है, 27.5% में सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड आता है, और फ्लैगशिप बोनस में 10% आता है। और कल कंपनी ने कोरोना रिलीफ फंड भी स्टार्ट किया है, जो 4 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में एक्टिव बोनस में 2.5% है, स्टेप 2 में सुपर एक्टिव बोनस में 2.5% है, उसके बाद कार फंड में 2.5% है, और हाउस फंड में 2.5% है। मतलब आप किसी भी स्टेप का इनकम ले रहे हो तो बाकी स्टेप का आपको इनकम नहीं मिलेगा। 10% आपकी इनकम और बढ़ा दी गई है। अब म- अब प्लान दिखाने के बाद सबसे ज्यादा जैसे हमने प्लान दिखाया तो हम हमारी टीम से बात करते तो हमारा एक फोकस और होना चाहिए कि हमने हमारी टीम का एक्टिव बोनस मतलब 1 तारीख से 2 तारीख से 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख से ही हमें स्टार्ट कर देना है कि उनका एक्टिव बोनस बनना स्टार्ट हो जाए, ताकि उनका जल्दी से जल्दी कंसिस्टेंसी बोनस भी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जिसने मेरे अपलाइन ने जिसने आपका जो मुझे मेरे एक्टिव बोनस और उसके बाद कंसिस्टेंसी बोनस बनाने के लिए किसकी जरूरत है। मतलब मैंने आपको प्लान दिखा दिया, आपको सिस्टम समझा दिया, प्रोडक्ट कहाँ मिलता है वो बता दिया, कंपनी का मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। मतलब आपको जो फील्ड में जहां मेरी जरूरत है वो सब कुछ करने के बाद आपके एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस के लिए क्या आपको आपके अपलाइन की जरूरत है या डाउन लाइन की, जिनको आपने मतलब जोड़कर आपको उनके ऊपर कोई एहसान कर दिया हो, या फिर खुद की। ये चीज आपको सोचने की बहुत जरूरी है। मतलब मोस्टली हमारा बिजनेस 15 तारीख और 30 तारीख के बीच में बढ़ता है, तो यहाँ पे हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को परफेक्ट करके 1 तारीख से ध्यान देना स्टार्ट कर देना है कि फर्स्ट में कम से कम आपके जो लेफ्ट एंड राइट है आप उनका एक्टिव बोनस बनवा दीजिए 1 से 5 तारीख बीच में। फिर आगे आप ऐसे ही अपने आप को पार्शलिटी में डिवाइड करके जैसे जैसे छोटे छोटे स्टेप में आप अपने बिजनेस को बढ़ाते जाओगे तो 100% 30 तारीख तक आपके लेफ्ट एंड राइट में 50-50 हो जाएगा। मतलब जब आपके लेफ्ट एंड राइट वाले भी ये सोचेंगे तो उनका भी 50-50 आसानी से हो सकता है। उसके लिए बस आपको सिस्टमेटिकली वर्क करना है, खुद पे बिलीव करना है। हर व्यक्ति को ज्वाइनिंग पे ही उनका बीवी जो सरना पहले कंपनी का 500 बीवी कंपलसरी था, अब उसको बंद कर दिया गया है। तो आप जो 100 200 300 400 500 अब यहाँ पे 900 रुपए प्रोडक्ट फ्री है, 2500 रुपए प्रोडक्ट फ्री है, इसके आधार पे आप अपनी बिलिंग करवाए और अपने लेफ्ट एंड राइट का एक्टिव बोनस पे ध्यान दीजिए। वो लोग भी उस आपको ही फॉलो करके उसी चीज पे ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब आता है माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्नर। ये एक सिस्टम है जिसको हमने क्रिएट किया है। एक सोच है कंपनी की, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसमें 3 लाइन यूज की है। यूज द प्रोडक्ट, फर्स्ट गाइडलाइन में जो फर्स्ट लाइन है वो है बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। मतलब हमने हमारा जो ये पैक है वो इन 3 चीजों पे आधारित है।
फर्स्ट माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्नर जो है उसकी वैल्यू लगभग 5,000 रुपए आसपास के आपकी जरूरत के प्रोडक्ट आपने बाय द प्रोडक्ट मतलब आपने खरीद लिए। अब सेकेंड स्टेप है कंपनी का यूज द प्रोडक्ट, उसमें से 1,000-1,500 की जो आपको जरूरत है आपकी नीड है वो आपने यूज कर लिए, और लास्ट जो बचता है 3,500 से 3,000 के बीच में प्रोडक्ट, वो शेयर द प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट आपने अपने नियर डियर या फिर नेबर में या पड़ोसी में मतलब भाई फ्रेंड वगैरह किसी में भी आपस में सेल कर दिया और आपके पास 3,500 रुपए आ गए। नेक्स्ट मंथ आपको 3,500 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करना है और 1,500 को यूज करना है। तो 3,500 को परचेस किया, वही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, बाय द प्रोडक्ट, 1,500 का यूज किया, बचा 2,000 का, शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड मंथ भी यही करना है। तो मतलब आप माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्नर को जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को के थ्रू यूज करके आप इसको इसके साथ अच्छे से बिजनेस को डेवलप करोगे तो 3 महीने आपका बिजनेस कंटिन्यू जो है आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 3 महीने तक आपका पूरा बिजनेस डेवलप होगा, और उसी आधार पे आपको कंसिस्टेंसी भी आराम से बन जाएगा। और इस बिजनेस को आप सिर्फ 34 लेफ्ट और 34 राइट में अगर आप लोगों के साथ ही इसको आप ज्वाइन करवा लेते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही आपका बिजनेस सुपर एक्टिव बोनस बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहले महीने से आपकी इनकम 10 से 12,000 रुपए। थैंक्स फॉर मुझे मेरा प्लान सुना, और आपके फ्यूचर के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ सर, प्लान कंप्लीट। क्या बात है राहुल जी, वंडरफुल सर, वंडरफुल, शानदार प्लान प्रेजेंटेशन, बड़े टाइमली और बहुत शानदार, परफेक्ट सर, परफेक्ट, वंडरफुल। थैंक यू सो मच राहुल गुमोह जी, थैंक यू बहुत सर। शानदार तरीके से आपने प्लान प्रेजेंटेशन की, मजा आ गया सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट से शुरू कीजिए सर अपना पार्ट जी। सर 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ है ना, फिर शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पिए सर, बिल्कुल पिए। थैंक यू मतलब सर। बड़े रिदम के साथ बड़े शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दी है, और ठीक 40 मिनट में आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया। वाह जी वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, और थैंक यू यही सर। होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, शानदार। ते कोई बात नहीं, आप आराम से सबके बहुत शानदार व्यू आ रहे हैं कि बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल सर। सुपर सर, सुपर प्रेजेंटेशन, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन किया है, वंडरफुल सर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक सर का सुनने जा रहे हैं। बहुत शानदार, ग्रेट पर्सनैलिटी राहुल गुमोह जी जो आगे अपना टॉपिक बता रहे हैं। तो हाँ जी राहुल जी, हो गए फ्री? बहुत शानदार व्यू आ रहे हैं, बहुत शानदार मैसेज आ रहे हैं सारे के सारे चैंपियंस के यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी राहुल जी, राहुल गुमोह जी। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। आप सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू मौका दिया यहाँ पे, और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। आपको रोज यहाँ पे सब लोगों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है कि हम भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे। हो सकता है कभी कई बार आप जो सोचते हो वो नहीं कर पाते हो, बट फिर भी आपको अपना जब आप अपने आप को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हो डे बाय डे, तो 100% वो रिजल्ट निकल के आता है। और आप जो सोचते हो वो आपके फ्यूचर में जरूर बनते हो या फिर बनाते हो। बट ये है कि आपको कंटिन्यूटी में वर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मैंने मतलब मेरा था कि मैं कब प्लान बताऊं कब नहीं बताऊं, मैं सोच में रहता था। पर प्रमोद सर की डेली डेली प्लान करने के कारण मुझे भी फिर लगा कि मुझे भी अपने आप को प्लान दिखाना चाहिए। और वहां पे जो 7:45 का प्लान होता है, और मैंने जब अपने आप को वहां प्रमोट करना स्टार्ट किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता गया। और मैंने अब मुझे लगता है कि हाँ, मैं बेरोक-टोक आराम से अच्छा प्लान कर सकता हूँ। बस ये है कि अब माइंड को कुछ टॉपिक पे जिन टॉपिक की जरूरत है वो भी धीरे धीरे अलाउड करना चालू कर देगा माइंड, तो पहले से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक ओके यू। लाइफ केयर टीम टाइगर, वाह जी वाह।
ओके लाइफ के टीम टाइगर में आप सबका स्वागत है। हम सभी लीडर्स इसी बैनर के नीचे आज वर्किंग कर रहे हैं और जिस तरीके से सब में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मतलब आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद डेली प्लान हो रहा है, एक से एक लीडर को जब आपको सुनने मिल रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार कंपटीशन भी आता है दिमाग में, और कंपटीशन होना भी चाहिए कि मुझे इनसे बेटर करके मुझे क्या सुनाना है या फिर मुझे अपने आप को बेटर कैसे प्रेजेंट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग हालांकि किसी कंपटीशन को अलाउड नहीं करता है, बट हाँ, अपने आप को सेल्फ इंप्रूव या फिर सेल्फ एक्सपेंड करने के लिए, दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए माइंड में कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कई बार वो कंफ्यूजन भी माइंड में क्रिएट कर देता है। जब मेरा हुआ, मतलब मैंने सर को मतलब सोमवार को ही बता दिया था कि सर मैं 21 तारीख को मतलब गुरुवार को प्लान करूंगा, पर कल जब मयूर सर को सुना तो मैं आज मतलब 2, 3, 2:30 बजे तक भी मैं यूं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा यूं, क्योंकि जिस तरह का मैंने कुछ सोच रखा था ट्रेनिंग के लिए, वो कल मयूर सर ने बोल दिया। और मयूर सर को स्टार्टिंग 2, 3 साल से हम जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त जो अग्रेशन है उनके अंदर, जो एक एटीट्यूड है शो ऑफ करने का, वो बहुत ही भयंकर वाला है। तो उस चीज पे जाने में तो शायद हमको बहुत सारा टाइम लगेगा, बट हाँ, उनसे काफी कुछ सीखे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहीं आज अगर हैं तो कहीं ना कहीं मयूर सर के कारण ही है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो उस टाइम अच्छी बातें करके और जो भी उन्होंने प्रैक्टिकली बोला, उस कारण आज इस इंडस्ट्री में हम हैं। थैंक यू मयूर सर। व्हाट इज द मीन ऑफ सक्सेसफुल इन एमएलएम? आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आपके दिमाग में सक्सेस क्या है, मतलब आप सक्सेस के बारे में क्या सोचते हो? सक्सेस को लेकर आपके दिमाग में क्या है? आप अपने सक्सेस को लेकर आपने क्या प्लानिंग की है या फिर क्या सोचते हो, क्या होगा क्या नहीं, क्या मतलब वॉट जो भी है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ अपनी सक्सेस को लेकर चलता है। बट नॉर्मली जो चलता है तो बड़ा पैसा या बहुत सारा पैसा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब आप आए हो तो फर्स्ट स्टेप भी आपका मतलब सोच यही है, एक बड़ा पैसा और बहुत सारा पैसा हो, पर बहुत सारा पैसा ये आएगा कहाँ से? क्या आपने ये कभी सोचा है? तो उसका जो सिंपल आंसर है वो है बहुत बड़े वॉल्यूम से। अब बात आती है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम कहाँ से क्रिएट हो। पैसा मुझे बहुत सारा कमाना है, पर पैसा आएगा कहाँ से? मैं यहाँ पे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर दूं या फिर कितना भी अच्छा स्टेज परफॉर्म कर दूं या फिर कितनी भी बड़ी मतलब सोच को या फिर किसी बड़ी स्टोरी को या फिर कुछ भी ग्रेट एग्जांपल, सारी चीजें मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। बट आप जब नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपके दिमाग में जो इस नॉर्मल जो प्रैक्टिकल चीजें वो है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बट पैसा आएगा कहाँ से? तो मेरे माइंड में जो सेकंड आंसर आता है वो मुझे बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना है। अब बात आती है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम में क्रिएट कैसे करूं, कि बहुत बड़ा वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तो उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। कि आज अगर मुझे बाजवा सर की तरह 7, 8वें महीने में ही अगर मुझे 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए कमाने हैं, तो मेरे पास मेरा उतना वॉल्यूम होना चाहिए। और उस वॉल्यूम कहाँ से आएगा? बाजवा सर की जितनी बड़ी टीम होनी चाहिए। और वो टीम कहाँ से आएगी? बहुत बड़ी टीम कहाँ से बनेगी? वो एक स्ट्रॉन्ग टीम की वजह से बनेगी। आज यहाँ पर टीम टाइगर और बाजवा सर, डीके सारन सर, डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर, जब 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 हमें सिखा रहे तो वो एक स्ट्रॉन्ग टीम, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम को हम बोल सकते हैं कोर टीम। वो एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की फौज क्रिएट करना चाहते हैं जो अपने आप में, हर लीडर अपने आप में एक टीम हो। जब तक ये चीजें डेवलप नहीं होगी, तो जब तक आप में एक लीडर एक टीम के समान नहीं होगा, तब तक आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं होगी। अगर आपके पास बहुत बड़ी टीम नहीं बनेगी तो आपसे बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा, और बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा तो बहुत सारा पैसा नहीं आएगा। मतलब स्टार्ट पैसे से आप करते हो, पर आपकी जरूरत, सबसे पहली जरूरत क्या है? बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम की। तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आते ही पैसा पैसा मत करिए। ये कोई जॉब नहीं है जहां आपको पहले 1 तारीख को आपने नौकरी ज्वाइन की और 31 तारीख को हो गई और 31 तारीख की शाम को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे कोई रटने रटाए जैसा काम नहीं है। ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मतलब कोई आपके लिए पैसे खोल के बैठा हुआ है या पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। ये इंडस्ट्री है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। यहाँ पे बंदा हाथ में पैसे यूं लेके खड़ा हुआ है, मतलब ओके लाइफ केयर ने अपनी तिजोरी आपके सामने खोल के रखी हुई है, बट उसमें से कितना निकालना, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितना अर्न करना है। जैसे सर ने 7वें से 8वें महीने में 7 से 8 लाख रुपए कमाए, वही अखिलेश सर ने 16 से 17, 18 महीने में 18, 15, 16, 17, 18 लाख रुपए कमाए। मतलब सबका अपना अपना डिसाइडेड है। जब सर 7वें से 8वें महीने में 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो 16, 18 महीने में कितने कमाएंगे? वो भी सर का कहीं ना कहीं डिसाइडेड है। पर उसके पहले जो चीज उनको करना है वो है स्ट्रॉन्ग टीम। उसके लिए उनकी वर्किंग चालू है। तो
हम जब नीचे से स्तर से ही चालू करते हैं तब हमें पहले से ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर बंदे को इस इंडस्ट्री में आते ही ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही वो ये सारी चीजें समझ जाएगा। तो नॉर्मल जो चीजें उसको समझनी चाहिए वही चीजें मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा कि एक बंदा जो नया आता है तो उसको क्या चाहिए। सबसे पहले पहली बात करें, जब इस इंडस्ट्री में हम किसी को लेकर आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट कोई धाधु लीडर मत समझिए, या कोई इतना बड़ा कोई नेटवर्कर मत समझिए, या फिर ये कोई मतलब हर महीने हमसे परचेस कर लेगा, रॉयल्टी ले लेगा। सबसे बड़ी बात है वो एक बार हमारा प्रोडक्ट का यूजर बने, क्योंकि पैसा बातों से नहीं प्रोडक्ट के सेल से आएगा। जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। ये कोई आरओई प्लान नहीं है कि एक बार किसी के जेब से लगवा दिया और फिर 14 महीने तक पैसा आने के इंतजार में बैठे रहे और 7वें 8वें महीने में कंपनी सारा पैसा लेके भाग गई। यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन के साथ वर्किंग की जाती है। ये इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री को भले 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल इंडिया में हो सकते हैं और दुनिया में 100 साल हो सकते हैं, पर हम जिस प्रोडक्ट को या फिर जिन चीजों के लिए वर्किंग कर रहे हैं या फिर जहां से पैसा बनाने की जो सोच रहे, वो जो एक टेक्निक है वो तो सदियों पुरानी है। मतलब जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से, मतलब जब से इंसान आया है इस धरती पे तब से सिस्टम चलता हुआ आया है कि जो चीजें आपकी जरूरत पे उस पे पैसा आएगा, पर कब आएगा, जब वो आपकी जरूरत की चीज को यूज करोगे या परचेस करोगे। तो हम जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए यूजर। मतलब आप जब हम नॉर्मली जब जिनसे बातें करते हैं लाखों करोड़ों की बातें हर किसी से नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए महीने की बात हर किसी से नहीं कर सकते हैं। उसे नॉर्मली उसके सोच के अनुसार उसको बेसिकली क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले वो चाहता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट, मतलब राहुल गामोट अगर मेरे पास आया है तो अच्छे प्रोडक्ट दे जाए, कम से कम बेवकूफ बना के मेरे पास पैसे ना ले जाए यूं। तो सिंपली फर्स्ट वो यूजर बनता है मेरा। यहाँ से आपकी एक नेटवर्कर की जर्नी स्टार्ट होती है। यूजर बनता है, आपकी बात सुनता है, आपके प्लान को सुनता है, आपकी कंपनी के बारे में सुनता है, वो कंपनी के बारे में सुनता है। सारी चीजें सुनने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को आपसे 1000-1500 रुपए में परचेस कर लेता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप कस्टमर। उसको जब प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ये सिंपल ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि फर्स्ट दिन से ये सारी खूबियां उसमें आ जाए, बट एक प्रोसेस जो है इस बिजनेस की वो यही है और यहीं से आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई डायरेक्ट डायरेक्ट कोई टीमें नहीं आ जाने वाली है या बड़े बड़े लीडर नहीं मिल जाने हैं। अगर ये जब तक ये चीज आपसे दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक हम 3 साल 4 साल 5 साल पैशनेट तरीके से बिजनेस में नहीं टिक सकते हैं। तो बेसिकली जहां से स्टार्ट करना है वहां की हम बात करें तो फर्स्ट हमें यूजर चाहिए। यूजर जब अपने प्रोडक्ट को यूज करता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातें जब उसको अच्छी लगती है, हमारे प्रोडक्ट उसको अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको लगता है कि मैं जो प्राइस पे कर रहा हूँ वो उसकी क्वालिटी क्वालिटी ज्यादा बेटर है, ये और सस्ते में मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी करेगा, 2-4 लोगों को बताएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप उसके पास जाओगे तो वो आपका कस्टमर बनेगा। मतलब अब आपसे वो रेगुलर परचेजिंग कर रहा है और लोगों को भी आपके साथ लेकर आएगा, मतलब आपके लिए कस्टमर क्रिएट करेगा। यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। उसके बाद बनता है नेटवर्कर। एक वो जब कस्टमर बनाने लगता है धीरे धीरे तो वो फिर फील्ड वर्क करने लगता है, आपके मीटिंग्स में आने लगता है, आपके सेमिनार अटेंड करता है, आपके लीडरों के वीडियोस देखता है, आपके लीडर्स की प्रोफाइल्स देखता है, उनके पे आउट के बारे में धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि नहीं यार यहाँ से भी पैसा इतना आ सकता है। यहाँ पे आते जब वो एक नेटवर्कर बन जाता है, जब फील्ड में चलता है, नेटवर्कर मतलब कोई लीडर नहीं होता, नेटवर्कर मतलब हर फील्ड करने वाला नेटवर्कर ही है, ठीक है ना। तो जब वो इस फील्ड में वर्किंग करने लग जाता है, लोगों के साथ वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे आके जब उसके माइंड उसकी ये जब उसका माइंड अलाउड करता है कि नहीं भाई यहाँ से ऐसा हो सकता है, मतलब राहुल जो चीज लेकर आया था यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तब जाके वो नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है कि अब जब मैं अपने लेवल पे आ गया हूं तो आज मैं सोच सकता हूँ कि मुझे प्रमोद सर जैसा कैसे बनना है। जब प्रमोद सर के स्तर पे आऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मुझे बाजवा सर के साथ जैसा कैसे बनना है। बाजवा सर के स्तर पे आऊंगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे डीके सायन सर जैसा कैसे बनना है। मतलब हर चीज की स्टेप पे आप डायरेक्ट किसी भी डायरेक्ट लेवल पे नहीं जा सकते हो। मत सीधी सी बात है, कोई भी डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए अर्निंग करके सीधा सिद्धार्थ सिंह कोई नहीं बनने वाला है। उसके बीच के जितने भी प्रोसेस है वो सारे आपको फॉलो करने हैं, उसको पैशनेट तरीके से झेलना ही है, संघर्ष तो करना ही है इस फील्ड में। और ये चीजें जितना स्टेप बाय स्टेप आप अपने दिमाग में बिठा लोगे उतना ही स्टेप बाय स्टेप सामने वालों को भी समझा पाओगे। नहीं तो आप खुद भी उड़न खटोले के सपने में बैठे रहोगे और सामने वालों को भी वही बड़ी बड़ी बातें फेंकते जाओगे। मतलब जेब में चवन्नी नहीं है और बातें अपन मर्सिडीज की करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्करों से दूर भागने का रीजन कई बार ये भी होता है। आज मैंने सोनू शर्मा जी का एक वीडियो सुना था, उसमें यही बात बताई थी। तो एक चीज है कि
आपको बी प्रैक्टिकल एथिकल, कंपनी का जो अपना वर्ड है हम एथिकल है, तो कंपनी ने इस वर्ड को क्यों यूज किया? क्योंकि उनको पता है कि अब जो सिनेरियो है, जो टाइम है, वो चेंज हो चुका है। लोग मतलब हवा हवाई बातों में नहीं जीते, वो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। आप डीके सर के साथ में कभी भी कुछ भी ऐसी बात करके देखिएगा, उनका जवाब जो मिलेगा आपको, तो शायद आप फिर बड़ी बड़ी बातें करना भूल जाओगे। क्योंकि पर्सनली जब हम उनसे मिलने गए थे तो हमने सुना था उनके मुंह से। नेक्स्ट आता है लीडर। अब लीडर मतलब कोई, आप लीडर मतलब कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं होता। लीडर मतलब कुछ नेटवर्करों का गाइडर होता है। वो कुछ लोगों को गाइड करता है, अपनी अपनी टीम बिल्ड करता है, अपने अपने वर्किंग करता है। मतलब सिंपली लीडर और लीजेंड में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ पे जो झंडा उठाया है वो लीडर है, और जिसकी राह पे लोग चल रहे हैं, जिस हैंड पे, वो लीजेंड है। तो लीडर से लीजेंड के बीच की जर्नी है वो बहुत बड़ी है। और सिद्धार्थ सर भी कहते हैं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। डीके साहन सर भी कहते हैं कि मैं जो सोचता था वो अभी तक नहीं दे पाया, मुझे और कुछ बड़ा करना है। मतलब इस इंडस्ट्री में जिन लोगों को हम, जो सबसे बड़े लेवल पे जिनको हम देख रहे हैं, वो भी अपने आप को वो नहीं मानते, तो हमें उन चीजों में नहीं जाना है। आपको सिंपली जो स्टेप है, आप जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, जो सीखते जा रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें नहीं सीख के छोटे छोटे लेवल पे जब आप वर्किंग करते जाओगे, ये सिर्फ 2 लाख का प्लान है। यहाँ पे इनकम 100% आएगी। बट आपको पैशनेट होके जो सिस्टम का एक जो प्रोसेस है, मतलब एक बच्चा पैदा होने के बीच में जो प्रोसेस है उसका 9 मंथ का, वो उसको फॉलो करना पड़ता है धरती पे आने के लिए। तो हर चीज का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के साथ जब आप किसी बंदे को लेकर आओगे तो 100% रिजल्ट बेटर निकल के आएंगे। अब आता है ब्रांड वैल्यू। आज मुझे लगता है कि हाँ, मैं लीडरशिप की ओर जा रहा हूँ या लीडर बन रहा हूँ, तो अब मुझे चाहिए कि मैं आपको अपने आप को ब्रांड वैल्यू में भी क्रिएट करूँ। मतलब एक कंपनी होती है, वो सोचती है कि उस कंपनी की गुडविल बने। आप एक चीज है, सिंपल सी बात है कि आज मार्केट में आपको कोई बोले कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन दोनों में से शेयर खरीदने के लिए कोई बात करे, तो कोई भी व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट की बजाय अमेजन के शेयर खरीद करना ज्यादा बिलीव करेगा। क्योंकि उसको पता है कि आज का जो सबसे बड़ा ग्रोथ जिस कंपनी का है वो अमेजन का है। तो वहां पे क्योंकि उस कंपनी की गुडविल उस हिसाब से बन चुकी है। और जो ब्रांड वैल्यू जिसकी बात करें, उसका एग्जांपल है यहाँ पे आपके सामने सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, और विराट कोहली जो आज की क्रिकेट का गॉड है। मतलब सचिन सर से आगे तो नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि हाँ, आज के टाइम पे सचिन सर के बाद दुनिया में कोई बेस्ट है तो विराट कोहली है। अब ब्रांड वैल्यू की बात करें, सचिन तेंदुलकर एक टाइम जब पेप्सी पेप्सी कोला इन सारी कंपनियों को ऐड करता था, जो उन्हें उस टाइम पैसा पे किया जाता है, वो आज ऐड करने पे उन्हें पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि उस टाइम उनकी जो वैल्यू थी वो ब्रांड वैल्यू थी। लोग उन्हें टीवी पे देखना पसंद करते थे। अब वो जो चार्म थी एक ब्रांड वैल्यू में, वो उनमें लगभग खत्म हो चुका है। नाम है, बट वो ब्रांड वैल्यू नहीं रही। ब्रांड वैल्यू किसके पास है? विराट कोहली के पास। तो जैसे अमिताभ बच्चन है, उसको किस बात का पैसा मिलता है? ब्रांड वैल्यू का। तो आप जब नेटवर्कर जो होता है, उसको अपनी गुडविल भी मेंटेन करनी होती है और ब्रांड वैल्यू भी मेंटेन करनी होती है। तो जब आप लीडर लीडर बनने के प्रोसेस में होते हो, तो आपको ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। गुडविल्स में आता है कि आपकी नियत, आपका कमिटमेंट, आपकी आपकी बातें, आपके मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है जिन पे आगे धीरे धीरे हम जितना सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम कभी मिलने का मौका होला तो इन चीजों पे भी बात करेंगे। बट गुडविल उन चीजों क्रिएट होती है और ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। आज जैसे टीम टाइगर एक ब्रांड वैल्यू है नेटवर्क मार्केट ओके लाइफ केयर की। या फिर टीम मेंटर अखिलेश सर की जो है, वो एक ब्रांड वैल्यू है। उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया। यहाँ से आके लोग, आज कोई बोलता है कि किसके साथ ज्वाइन करना है, कोई बोलता है मुझे बाजवा सर के साथ ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि सर ने 15 साल में अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है। आज कंपनी को तो देखते ही है लोग, पर कंपनी के साथ साथ सबसे ज्यादा किसको देखते हैं? बाजवा सर को देखते हैं, या फिर अखिलेश सर को देखते हैं, सोनम मैम को देखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो आपको धीरे धीरे इस प्रोसेस पे भी, धीरे धीरे जब आप अपनी ब्रांड वैल्यू मतलब अपने आप को धीरे धीरे लोगों के सामने प्रमोट करते जाओगे, तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको जो इस फील्ड में जो सक्सेस मिल सकती है, वो ब्रांड वैल्यू के साथ ही मिल सकती है और गुडविल के साथ ही मिल सकती है। अब आता है पैसा और लीडर। अगर मैं कहूं कि मुझे अगले 3 साल में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि पैसा 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 नहीं, आपको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है इन 3 सालों में, तो वो लीडर की। जब आपके पास आपके लिए एक अच्छी टीम बन जाए, जिसको कोर टीम का नाम दिया जाता है। आज बाजवा सर कहते हैं, जब भी मेरी उनको फोन 2-4 दिन से फोन पे जब भी बात होती है, उन्होंने
उनका कहना होता है कि मेरे साथ जो लोग हैं राहुल जी, वो लगभग 15 साल 20 साल से हैं। मतलब एक फैमिली भी आज के टाइम पे, दो भाई भी 15 साल साथ में नहीं रहते हैं, धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। पर एक नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कोर टीम का जो ये प्रोसेस है, यहाँ पे लोग 15 साल 20 साल 25 साल, जितना बंदा लंबे तक वर्क करता है तब तक लोग साथ में रहते हैं। रीजन क्या होता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में पैसा पैसा नहीं किया, किसी के साथ चीट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी को झूठे कमिटमेंट नहीं किए, किसी के साथ गलत नीयत के साथ नहीं रहे। मतलब उन्होंने वही वर्किंग, वही एथिकल, वही काम किए जो एक लीडर को करना चाहिए। मतलब अपने फर्स्ट स्टार्ट से लास्ट आज तक अपने सारी चीजें वही करते गए, तभी तो 15 साल तक लोग साथ में है। तो जब आप स्टार्टिंग में अगर पैसा पैसा करोगे तो धीरे धीरे उसके, आप जिसके साथ हो उसके दिमाग में भी यही रहेगा, यार मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो पैसों के चक्कर में आप अच्छे लोगों को खो दोगे। और ज्यादातर जिनको ज्यादा पैसा कमाना होता है, वो उनकी बातें झूठी होती है, वो धोखे टाइप के होते हैं। तो क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज लेकर आता है, लालच। और नेटवर्क इंडस्ट्री सबसे बड़ी चीज जो सिखाती है वो है लीडरशिप। लीडरशिप में है कि आपको अपनी टीम के लिए लीडर क्रिएट करना है। और लीडर कब क्रिएट होंगे, जब आप अपने जो भी आप हो उसको आप री इन्वेस्टमेंट अपना किस में करते हो, लीडर में करते हो। मतलब आपके साथ 15 साल तक कोई रहेगा तो मतलब आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा उनके लिए, तभी जाके आपके साथ कोई रह सकता है। आज आप अ, आज जब कंपनी छोड़ते हो तो आपके साथ कोई, आपका जो लीडर है वो आपके साथ नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे तो जब जितनी बार जो भी काम किया है वहां पे सभी लोग अगर आपके साथ में आते हैं तो उसका रीजन क्या होता है कि आपने हमेशा लीडर्स और अपने अपनी टीम को ही इंपॉर्टेंस दी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो आज से ही आप सोच लीजिए कि आपको आपकी टीम बनानी है 3 से 5 साल में, या सिर्फ खुद के लिए पैसा बनाना है। अगर खुद के लिए पैसा बनाना तो बहुत जल्द आप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे और छोटी मोटी दुकान वगैरह आप छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठ जाओगे और नेटवर्क मार्केटिंग की बुराइयां करते फिरोगे। बट आप टीम वर्किंग के साथ वर्किंग करोगे तो, सिद्धार्थ सर की एज देख लीजिए, आप 65 से 60 साल है तब तक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आप सूर्यका भार्गव को देख लीजिए, बाजवा सर को देख लीजिए, 40 साल की, 40 45 40 साल की जो भी सर की एज हो, वहां तक आज नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यू जहां से स्टार्ट किया है वहां तक बने हुए। उसका रीजन यही है कि उन्होंने पैसा पैसा नहीं, उन्होंने लीडर और अपनी टीम को देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे दो फोटो है आपके सामने। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकली प्रमोट या किसी को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं है। सिंपली हमारे सामने राहुल गांधी जी और मोदी जी, मोदी जी का दिख नहीं रहा फोटो, और मोदी जी का बाय फ्रंट पीछे से भी सब पहचान जाते हैं क्योंकि आज के लीजेंडरी पर्सन है आज के टाइम के। तो इन दोनों लीडर्स ने अपनी टीम में क्या खूबियां थी। राहुल गांधी की टीम जो है, जिसको कांग्रेस की जो कमिटी बोला जाता है, वहां पे कैसे लोग हैं, वहां पे राहुल गांधी सही करे गलत करे कुछ भी हो, बस उनको यूं है कि राहुल गांधी की जय सुननी है यूं। तो धीरे धीरे चमचे लोगों की जो लिस्ट है वो बढ़ती गई और अच्छे लोग उनसे दूर होते गए। वहीं अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी जैसे मुख्यमंत्री बने तो वहां पे अपनी एक टीम बनाई। उस टीम के साथ वो जब गुजरात से जब दिल्ली में आए प्रधानमंत्री बने तो यहाँ पे एक नई टीम क्रिएट करी। मतलब आज देश के पास उन्होंने ऑप्शन छोड़े हैं कि मेरे बाद नेक्स्ट कौन हो सकता है। वो कब, जब उन्होंने उन सबको मौका दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी में 30 साल से हैं पर कोई नहीं जानता था, पर जैसे ही मोदी जी आए उनको पता था कि वो बंदा किस लायक है, किस कैटेगरी का, वो क्या वर्क कर सकता है। तो आज डब्ल्यूएचओ में कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, 194 देशों ने उन्हें एक्सेप्ट किया। किस आधार पे, क्योंकि उनके लीडर ने उनकी क्या खूबियां थी इसको भली भांति समझ लिया और उसको उस तरीके से प्रमोट किया। आज अमित शाह जी को वो चाहते तो जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब भी उनको चुनाव जिता के ला सकते थे, पर नहीं, उनको पता था कि जब उन्हें उनकी जो सोच है देश के प्रति, जब वर्किंग करना है तो उन्हें अमित शाह कब चाहिए वो उन्हें पता था। योगी आदित्यनाथ की कब और कैसे जरूरत है वो उन्हें पता था। मतलब अपनी टीम में हर मेंबर की उपयोगिता उन्हें पता है और हर को, मतलब कभी भी किसी को एक बात का एहसास भी नहीं होने जाता है कि तू ही सब कुछ है, और कभी इस बात भी इस तरह से घृणित भी नहीं करते कि तेरे में कुछ भी नहीं है। मतलब अपने आप, ये लीडरशिप के दो उदाहरण आपके सामने जो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है जो अपनी टीम को किस तरह से वर्किंग करते हैं। अब बात करता हूं टॉप अपने कोर टीम की। कोर टीम की मैं बात करूं तो नॉर्मली अपनी जो कोर टीम होती है, ज्यादातर हम उन्हें किसी भी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें जो अच्छे लगते हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपके जो दो फ्रंट है, लेफ्ट एंड राइट, उनके जो चार हैं और उनके जो नीचे चार चार है, मतलब ये जो 15 लोग हैं आपके सही, वही आपकी मेन कोर टीम है। यही लोग आपकी सक्सेस डिसाइड करेंगे। आप सोचिए कि ओके लाइफ केयर में आपके जो 15 लोग हैं, अगर वो महीने की 1 से पहली से 5 तारीख के बीच में ही
अपना एक्टिव बोनस बना लेंगे, और जब ये लोग भी अपने 15-15 लोगों को देखेंगे, नीचे के आपसे लेफ्ट और राइट वाले, उसके 4 भी जब 15-15 को देखेंगे, तो आपकी टीम का बिजनेस कहाँ जाएगा? आपने सिर्फ इन 15 लोगों को एक्टिव बोनस बनाने में ही दम लगाया, बट उन 15 ने जब आपकी तरह आपको फॉलो किया, तो कितना बड़ा बिजनेस आ सकता है। आपने किसी को भी 50,000 लेफ्ट, 50,000 राइट, या इतना भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ आपने उनके बेसिक्स जो स्टार्टिंग से जो चाहिए था, कई बार हम 3-3 4-4 महीने लग जाते, तो भी कहीं लीडर के एक्टिव बोनस तक नहीं बन पाते हैं। तो और हम सोचते हैं कि हम इतना कुछ ज्यादा कर जाए, तो इससे क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हमें जिन लोगों पे सबसे ज्यादा जरूरत की वर्किंग की जरूरत है, जो हमारे कोर लीडर है, वो यही 15 लोग हैं, जो आपकी जर्नी में, अगर सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर आप जब एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी टीम है, वही आपकी कोर लीडरशिप टीम है। और जब आप इन 15 से ही प्लग रहते हो, और जब इन 15 के एक्टिव बोनस बारे के बारे में सोचते हो, जब इनके कंसिस्टेंसी बोनस के बारे में सोचते हो, तो दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, पर तीसरे महीने से आपका सुपर एक्टिव, आपका कार फंड, हाउस फंड, सब चीजें धीरे धीरे बाय प्रोसेस सब चीजें स्टार्ट होती जाएगी, और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आपका ये जो कोर ग्रुप है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। थैंक्स, आप सबने मुझे सुना इतने टाइम, और बाजा सर को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे। थैंक्स फॉर एंटरप्रेन्योर क्लब की तरफ से भी थैंक यू, जिनको हम प्रमोट करते हैं, जिसकी ब्रांड वैल्यू आज, जिसकी ब्रांड वैल्यू के लिए मैं वर्किंग करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम जी, बहुत शानदार, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने राहुल गुमोद जी, आपने गागर में सागर भर दिया है। वंडरफुल सर, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शानदार प्लान प्रेजेंटेशन और शानदार टॉपिक, सुपर एक्सीलेंट टॉपिक सर आपका है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच सारी की सारी टीम टाइगर की तरफ से, थैंक यू वंडरफुल सर। सर, और बहुत बहुत बधाई आपको, फर्स्ट बार आप आज आए हैं, और फर्स्ट बार आपको आज मौका मिला है, पर फर्स्ट बार में ही आपने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, बहुत बढ़िया सर, सुपर सुपर शानदार प्रेजेंटेशन, शानदार आपने डिलीवरी की, और बहुत बढ़िया टाइम से, बहुत शानदार है चैंपियंस। और इसी के साथ एक चीज बड़ी शानदार आपको राहुल कुमोद जी ने बताई है कि आपने अपने मेन कोर लीडर के ऊपर फोकस करना है, और उनको आगे बोलना है कि इसके ऊपर करना है। और ऐसे ही अभी आप देखिए कि आज 21 तारीख हो गई है, हमारे पास 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों में एक बहुत बड़ा आप काम कर सकते हो। जिस तरीके से अभी हमारे पास ऑफर आई है, इन 10 दिनों में आप क्या काम कर सकते हो, आप क्या है कि अपनी आईडी खोलिए, माई नेटवर्क के अंदर जाइए, माई नेटवर्क में जाके आप देखिए कि कितने लोग आपके एक्टिव हैं और कितने लोग जो है डीएक्टिव है, किनकी आईडियां जो है वो ग्रीन हो चुकी है, एक्टिव है, और किनकी आईडियां डीएक्टिव है। तो यहां से आपको आपके बिजनेस की रेशियो पता लगेगी। आप अपनी कोर लीडर, नीचे जो आपके कोर लीडर है 15 या 20 लोग, आपने क्या काम करना है, उन 20 लोगों का आईडी और पासवर्ड हर लीडर ने अपने पास मंगाना है। मैं आपको एक बहुत शानदार बात बता रहा हूं, इसके ऊपर आपने काम कर लिया तो यही क्लोजिंग में आप कमाल कर दोगे। वो क्या है कि आप अपनी टीम के अंदर रजिस्टर लगाओ, हर बंदा, एक लीडर अपनी टीम में रजिस्टर लगाए अपने 20 लोगों का। आपके जो मेन 15 या 20 लोग हैं कोर लीडर्स, उनका रजिस्टर लगाओ, उनका आप आईडी नंबर, पासवर्ड उनसे पास में मंगवाओ, और अपने रजिस्टर में लिख लो, और उसकी लेफ्ट और राइट में लिखो कि कितने लोग हैं टोटल ज्वाइनिंग उनकी लेफ्ट और राइट में कितनी हुई है।